नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं मयंक यादव और आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर का वो सच जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपको लगता होगा 1 साल पहले इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की थी, सबको लगा इंडिया जीत गया, चारों तरफ वाहवाही हो गई। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं, आपको पूरी स्टोरी नहीं पता है। 29 अप्रैल का वो दिन जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते, जिसमें इंडिया ने पहला अटेम्प्ट किया था और वो फेल हो गया। ये आपको किसी न्यूज़ चैनल कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। अम्बाला से 4 राफेल जेट्स उड़े थे, मिशन क्लियर था, लेकिन पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूज़ की थी और सडनली जेट्स के सिस्टम प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाए। सोचो, 1 सेकंड के लिए फाइटर जेट्स में तुम हो लिटरली, और फाइटर जेट्स बिल्कुल ब्लाइंड हो जाए तुम्हारे सामने, बिल्कुल आपको कोई नेटवर्क ना मिले। रिजल्ट, बिना एक भी मिसाइल फायर करे अप्रैल 29 को हमारे सारे जहाज भारत वापस लौट आए। और ये बात कभी ओपनली बताई ही नहीं गई, ना किसी न्यूज़ चैनल ने कवर करी, ना किसी ने कवर करी। लेकिन यहीं से गेम चेंज हुआ। इंडिया ने डिसाइड किया अब छोटा अटैक नहीं होगा, अब हम डायरेक्ट बड़ा अटैक करेंगे। शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को दिखाना चाहा हो कि तुम लोग जीत गए। पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। 8 दिन की कड़ी तैयारी प्लानिंग हुई, 400 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट रेडी किए गए। सोचिए कितनी बड़ी हमने वॉर करने की कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर। और फिर वो रात 7 मई, जो कि आज की डेट है, जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया है, 23 मिनट, सिर्फ 23 मिनट के अंदर, महज 23 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 9 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रह्मोस भी हमने यूज़ किया, जो हमारी सबसे एडवांस मिसाइल है। और एक मैसेज क्लियर पाकिस्तान को ये चले गया, दे दिया कि अब हम नए भारत हैं, घर में घुसेंगे भी, मारेंगे भी। सबको लगा कि स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मई 9 की रात को इंडिया ने एक और स्ट्राइक की। 7 मई को तो मारा ही मारा, फिर 9 मई को एक बार और मारा, नूर खान एयरबेस। यहाँ एक डेंजरस डिटेल ये है कि आप सुनिए, ये जगह पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर, जैसे न्यूक्लियर कमांड सेंटर मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर वॉरफेयर का पूरा कंट्रोल है, उससे महज 3 किलोमीटर दूर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आप समझ रहे हैं कि लगभग आप जोड़ लीजिए 3 किलोमीटर दूर। थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन अगर हो जाता तो सिचुएशन इतनी कंट्रोल के बाहर जा सकती थी कि आपको अंदाज़ा नहीं, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता था। और शायद इसीलिए उस रात को कुछ चेंज हुआ। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दूसरों देशों में बहुत दखलंदाजी डालता है, वो एक्टिवेट हो गया। उसको तो एक्टिवेट होना ही होना था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉल्स होने लगी, इतनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। जेडी वांस, जो वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है, एक दिन पहले बोल रहा था ये हमारा वॉर नहीं है। हिपोक्रेसी की सीमा देखो, ये हमारा वॉर बिल्कुल नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और फिर तुरंत सीज़ फायर अनाउंस हो गया यूएस के कहने पे। एक्चुअली हमको सुनना पड़ा उसकी बात को, पर हमने अपना मोटिव पूरा कर लिया था। हमने 9 उनके बेस डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और जो वो चिल्लाते रहते हैं ना कि हाँ उन्होंने हमारे राफेल जेट्स को गिराया, वो एक्चुअली चाइना के द्वारा एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटो थी, ठीक है। और वो 12 घंटे इतने डेंजरस थे, लेकिन स्टोरी अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद वॉर शुरू होता है इन्फॉर्मेशन का। आजकल आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन का वॉर कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसमें पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के इतनी डिबेट चालू की, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, दिखाने के लिए कि हम भारत से कितने मजबूत हैं। और इस कन्फ्यूजन में लोग तो थे ही हमारी कंट्री के, किसी को कुछ पता नहीं था क्या हुआ। हमारे कंट्री ने वो दिखाया कि हमने जेट्स उड़ा दिए। तो हर जगह मुझे भी पाकिस्तान, मेरे दोस्तों के बहुत ज़्यादा द्वारा कॉल्स आए, मतलब दोस्त हैं मेरे, गेम्स वगैरह में खेला करता हूँ उसमें। और बहुत सारी फेक वीडियोस बनाई गई, मेरे फीड पे आती थी, आपके भी आती होंगी। सोशल मीडिया पे नैरेटिव पुश किया गया। आप जानते हैं आजकल गेम नैरेटिव पे चलता है, और बाहर की कंट्रीज़ हमारे देश का नैरेटिव कितना कंट्रोल करती हैं। आप ये बात को समझिए कि भारत भारत के जेट्स गिरा दिए पाकिस्तान ने, वो 7070 जो करते रहते थे ना, यही। और यहाँ जो नैरेटिव कंट्रोल कर लेता है ना, वही जीतता है। तो एक सवाल, 1 साल बाद अगर आप देखें तो पिक्चर ये है कि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी सेम है। हमने रिस्पांस भी दिया, हम वहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कराए, भले इन्फॉर्मेशन वॉर में वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हुए, जबकि ये मैटर हम दोनों के बीच का था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। किसी को बोलना नहीं चाहिए था। तो सवाल सिंपल है, इंडिया सच में जीता क्या?
सच में जीता। आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में आप बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज भी जो टेररिस्ट कैंप है डिस्ट्रॉइंग हुए, लश्कर और जैसे मोहम्मद करके कुछ है, वो अभी भी एक्टिवेट है। जय हिंद, जय भारत।